मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम पृथ्वी के अंत के बारे में देख रहे हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें जो है देखी हैं और धीरे धीरे करके आगे पूरा कंप्लीट जो प्रभु के वचन के अनुसार है हम देखना चाहते हैं। और पिछली बार जहां हमने समाप्त किया था वो था 7 वर्षों का एंटी क्राइस्ट का राज्य, उस 7 साल में जो रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बीच का काल है। सो रैप्चर ऑफ सेंट्स या चर्च, जिसका वर्णन पहला थिस्सलुनीके के 4 अध्याय में, और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, इन दोनों के बीच का जो काल था वो था दानियल का 17वां सप्ताह। 17वां सप्ताह जो 7 साल का होगा। और उसमें हमने जहां पिछली बार एंड करा था वो ये था कि एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा। सो दोस्तों, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अपने अध्ययन को बाइबल के अनुसार जो है देखना चाहते हैं। किसी के विचार नहीं, किसी व्यक्ति की कही हुई बातें नहीं, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, अन्य किताब में सिवाय बाइबल को छोड़ करके। और मैं वो हिस्सा आपके लिए पढ़ना भी चाहता हूं जो अंत के बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। अब जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और इसके पहले कि ये दोनों जो शैतान के 2 और रूप थे, और मैं इनका भी वर्णन जो है 19वें अध्याय में जो है पाया जाता है। 19वें अध्याय की 19वीं आयत से, प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय 19वीं आयत से, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को, उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने को इकट्ठे देखा। और वह पशु, देखिए ध्यान, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उनके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया था, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी आग की उस झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। देखिए, आज महत्वपूर्ण एक हिस्सा हम देखने जा रहे हैं, वो है शैतान ने जो अपनी ट्रिनिटी बताई थी, ट्रिनिटी के विषय में कहा था और प्रकट किया था, और एंटी क्राइस्ट के रूप में वास्तव में कौन काम कर रहा था? शैतान। और उसके 2 दूत और आए, जिनका वर्णन, शैतान का जो वर्णन आया है वो 12वें अध्याय में आया है प्रकाशित वाक्य के।
और जो उसके दो और अन्य रूप थे, इनका वर्णन 13वें अध्याय में आया। प्रकाशित वाक्य के पूरा 13 अध्याय इनके लिए है। सो प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि शैतान ने भी अपनी त्रिएकता परमेश्वर के समानांतर तैयार करी। वो परमेश्वर होना चाहता था, इसलिए उसने न सिर्फ इस बात को मसीह धर्म वरन अन्य धर्मों में भी इस्तेमाल करा। जो मेन पटरी थी, उस पटरी के पैरेलल समानांतर हजारों करोड़ों 65 करोड़ से ज्यादा की पटरियां तैयार कर दी कि आप उस सभ्यता तक पहुंच ही नहीं पाए, मेन पटरी तक पहुंच ही नहीं पाए। और कई लोग ये इस बारे में भटके भी, भरमाए भी गए। शैतान की त्रिएकता जो है वो कहां से आरंभ हुई, कैसे हुई, बाइबल उस बारे में क्या कहती है, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आए मेरे साथ अध्ययन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जो है हम इस अध्ययन को जो है कर रहे हैं। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 12, 13, 19, 20 अध्याय में जो है शैतान की जो उसने त्रिएकता बनाई और पृथ्वी के आरंभ से जो है वो इस बात को आरंभ करना चाहता था कि वो परमेश्वर तो नहीं है, परंतु वो परमेश्वर होना चाहता है। इसलिए उसने अन्य धर्मों को स्थापित किया। और ये 1-2 धर्म होते तो मालूम पड़ता, 65 करोड़ लाइनें खींच दी और लोग उनमें भटकते चले गए। और उसने अपने आप को यहां से नहीं, पृथ्वी के आरंभ से जो है वहां से शुरू करा। और जो है उसने प्रभु को जो है ये तक कहा कि ये शैतान है। और शैतान, प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा, प्रभु यीशु मसीह शैतान की सहायता से, बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालते। और पिता जो है झूठा है, ये उसके कारनामे थे, जिसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी आया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है उससे कहा कि शैतान यदि मैं हूं तो शैतान अपना ही विरोधी क्यों हो गया। सो प्रभु ने इस बात को इस तरीके से बताया और अपने आप को वो परमेश्वर जैसा बताने के लिए शुरू से आरंभ से जो है कार्यरत रहा। और अंत के दिनों में जो वो एंटी क्राइस्ट मसीह के विरोध में जो है कार्य करेगा और मसीह विरोधी होकर के जो है पृथ्वी पर राज्य करेगा। और उसकी जो त्रिएकता जो उसने बनाई वो परमेश्वर के समान तो नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग इसमें भटक गए। और इसका वर्णन जो है परमेश्वर की आत्मा ने 12वें अध्याय प्रकाशित वाक्य और पूरा 13 अध्याय और फिर 19वां अध्याय जो हमने पढ़ा, 20वां अध्याय जो हमने पढ़ा, आप वहां पर देख सकते हैं। सो ये वो शैतान है जिसका वर्णन जो है, जैसा मैंने बताया, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। 12वें अध्याय में इसे जो है सर्प के रूप में, सांप के रूप में जाना गया। और 13वें अध्याय में ये वो पशु के रूप में जो समुद्र से निकला और झूठे भविष्यवक्ता के रूप में जो धरती से निकला, ये तीनों त्रिएकता बनाए हुए थे। और स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक प्रभु के लोगों को भी जो है भटकाने में लगे हुए थे। सो उसमें कुछ हद तक ये सफल भी हुए।
और 12वें अध्याय और 13वें अध्याय में जैसा आया है कि शैतान शैतान उसका नाम आया है। प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय 9वीं आयत, मसीह का विरोधी, इज़राइल का, परमेश्वर का विरोधी, और फिर वो 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। इसका वर्णन जो है 20वें अध्याय में आया। फिर 1000 वर्ष के बाद जब वो खोला गया तो वो अंतिम युद्ध के लिए तैयार हुआ और आग स्वर्ग से गिरी, और ये शैतान जो है उसकी दोनों, जो वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता, उसके साथ जो है नरक में डाल दिए गए। ये उसका अंतिम न्याय था, जो पृथ्वी के आरंभ से ही था, जिसका वर्ष, जिसका कार्यकाल अरबों वर्ष का था, और वो प्रभु की आराधना करता था, लूसीफर के नाम से जाना जाता था। उसने जब परमेश्वर का विरोध किया तो शैतान हो गया, डेविल हो गया, और उसके साथ के स्वरदूत जो एंजल थे वो डीमन हो गए और पृथ्वी पर जो है गिरा दिए गए मध्य आकाश में, और पृथ्वी को इन्होंने घेर लिया। और शैतान ने जो है आदम को परखा, और आदम ने अपने अधिकार शैतान को दिए। और ये एंटी क्राइस्ट जो इन 7 सालों में होगा, वो पहले 3.5 साल तक जो है अपने आप को मसीह घोषित करने में लगा रहेगा कि मैं मसीह हूं, मैं सब लोगों में जो है शांति लेकर के आऊंगा। और वो परमेश्वर के उस मंदिर को, जिसके लिए सारा मुस्लिम जगत और यहूदी जगत झगड़ा करता है, बनाने देगा। 3.5 साल तक उस मंदिर में जो है वो बलिदान भी चढ़ाने देगा, लेकिन 3.5 साल बाद वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा और सारी पृथ्वी के लोगों से कहेगा, मैं राजा हूं, मेरा चिन्ह लो, मेरा चिन्ह लो, और जो चिन्ह नहीं ले उनको मरवा डाले, उनको मरवा डाले। और वो पृथ्वी के लोगों को ये कहेगा कि मैं मसीह हूं, और वो उस एंटी क्राइस्ट को जो है सुपर पावर देगा कि वो लोगों को ये बताए। और न सिर्फ शैतान जो है उस झूठे या एंटी क्राइस्ट को पावर देगा, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता को भी पावर देगा, और इतना पावर देगा कि हीलिंग मिनिस्ट्री भी होगी, अन्य भाषाएं भी बोली जाएंगी, और जो है वो स्वर्ग से, आकाश से तारों को पृथ्वी पर गिरा देगा, जिसका वर्णन 13वें अध्याय में आया है। और ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये जो है पृथ्वी पर आश्चर्य कर्म करेंगे, पृथ्वी पर आश्चर्य कर्म करेंगे, और लोगों को जो है भ्रमित कर देंगे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि ये जो हीलिंग मिनिस्ट्री है, जिसका वर्णन 13वें अध्याय की 3री आयत में, जो उसके दूसरे जो है रूप में था, वो ये जो समुद्र में से निकला था, ये पशु, इसके बड़ा घाव था। इस घाव को, वो घाव इतना था कि ये मरने पर था, और मरने पर था, और ये घाव सुधर गया। हीलिंग मिनिस्ट्री हुई, हीलिंग मिनिस्ट्री हुई, और ये पशु सुधर गया। और इस पशु ने इसकी मूर्ति बनवाई, और उस मूर्त में से प्राण डालने का अधिकार दिया। इसको पावर था कि ऊपर आकाश से तारे गिरा दे, इसको पावर था अन्य भाषाएं बोलने का। सो इसने वो पावर दिखाया जो पशु, जिसका वर्णन 13वें अध्याय की 11वीं आयत से 18 आयत तक है, जिसने
मरे हुओं को जिंदा कर दिया, इसने हीलिंग मिनिस्ट्री कराई, इसने अन्य भाषाएं बोली, इसने स्वर्ग से तारे गिरा दिए, इसने 666 का जय चिन्ह लगाना शुरू करा और सबसे आराधना कराने लगा। और ये जो है पूरे सियोन पर जो है राज्य करने के लिए तैयार हो गया। और जो परमेश्वर का मंदिर था, उस मंदिर को इन्होंने बनाने दिया था, उसमें बलिदान भी चढ़ाने दिए थे, ये 3.5 साल तक। लेकिन 3.5 साल के बाद इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और अपना चिन्ह सब लोगों पर लगाना शुरू कर दिया, और जो न लगवा रहा था उनको मारना शुरू कर दिया। और जो ये फॉल्स प्रोफेट, झूठा भविष्यवक्ता जो है, ये होली स्पिरिट, जैसे परमेश्वर की त्रिएकता थी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में, तो ये पवित्र आत्मा के रूप में ऐसे कार्य करने लगा कि लोग इसको पहचाने, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय की 11वीं आयत से आरंभ हुआ। 11वीं आयत से आरंभ हुआ। और जो इन 7 सालों में जो एंटी क्राइस्ट राज्य कर रहा था, वो वास्तव में कौन था? वो शैतान का पहला रूप था। शैतान उसमें छिप करके कार्य कर रहा था, और अंत में जा करके इस युद्ध में जब मसीह स्वयं प्रकट हुए, तब ये तीनों उससे लड़े। इनके साथ में स्वर्गदूत जो होलिये थे, वो भी प्रभु यीशु मसीह से लड़े। और वे लोग जो इनके पीछे होलिये थे, जिन्होंने इनके नाम के अपने माथे पर और हाथ पे लिया था, वे भी प्रभु यीशु मसीह से लड़ने को निकले। ये सब लड़े, और जिसका वर्णन जो है 19वें अध्याय में आप देखें, और लिखा है वे हार गए, और प्रभु ने इन्हें जो है अंतिम जजमेंट के लिए बंद कर दिया। ये 2 रूप जो शैतान के थे, इनको तो नरक में डाल ही दिया, और इस रूप को, जो तीसरा यह रूप था, जो एंटी क्राइस्ट के रूप में कार्य कर रहा था, जो वास्तव में शैतान हो गया था, इसको 1000 साल के लिए बंद किया, जिसका वर्णन 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के पहली कुछ आयतों में। और जो है ये शैतानिक त्रिएकता जो है मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के समय में प्रकट हुई, इसके पहले नहीं। और कई लोग इस पे भरोसा नहीं करते, लेकिन अंत के दिनों में ऐसा होगा कि वे साक्षात देखेंगे कि शैतान ने भी अपने आप को त्रिएक परमेश्वर के रूप में बताना शुरू करा था। वो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, और न सिर्फ प्रकट किया, उनके प्रभाव को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। शैतान, हमको मालूम है, झूठा है, और वो आरंभ से भरमाने वाला है। कई लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं दिया, कई लोगों को यह हृदय ही नहीं दिया कि वे इस पे सोचे, और कई लोगों की आंखें ही नहीं खुली कि वे इन बातों को देखते, उनके कान भी नहीं खुले कि वे परमेश्वर की वाणी को पहचानते। और शैतान की जो ट्रिनिटी है, वो बाइबल में कई जगह बताई गई है, जैसा डेविल, बीस्ट, फॉल्स प्रोफेट, प्रकाशित वाक्य के 16 अध्याय 13वीं आयत में इन तीनों के मुंह से जो है 3 दुष्ट आत्माएं मेंढकों के रूप में निकल रही थी, और बहुत सारी जगह है। सो ये शैतान की त्रिएकता, जो परमेश्वर विरोधी रहे, जो एंटी क्राइस्ट के रूप में रहे, और वो फॉल्स प्रॉफिट के रूप में रहे। सो प्रभु का वचन ये बताता है कि फॉल्स प्रॉफिट, बीस्ट और रेड ड्रैगन, ये इनके नाम यहां आए। बीस्ट, जिसका वर्णन 13वें अध्याय के पहली 10 आयत में, प्रकाशित वाक्य के पहली 10 आयत में 13वें अध्याय की, और 11 से 18 आयत में इसका वर्णन,
और 12वें अध्याय के जो है आरंभ से यदि आप देखना चाहें तो वहां रेड ड्रैगन ये नाम आया और ये रेड ड्रैगन शैतान का रूप जो मिकाइल से लड़ा, जो उस स्त्री के सामने खड़ा रहा और जब वो बच्चा जनी तो उसके बच्चे को खा लेने पड़ता, लेकिन बच्चा जो है वो स्वर्ग में पहुंचा दिया गया। वो स्त्री को पंख दिए गए कि वो जंगल में भाग जाए और शैतान ने उसके ऊपर जो है नदी के मानिन पानी बहाया कि उसको मार डाले, बहा दे। पृथ्वी ने उसकी मदद करी, पृथ्वी खुल गई और उस सारे पानी को जो शैतान ने बहाया था संभाल लिया। फॉल्स प्रॉफिट जिसका वर्णन जो है 13 अध्याय के 11वीं आयत से आया है और द बीस्ट जिसका वर्णन 13वां अध्याय उसकी 1 से 10 आयत में आया है। सो ये शैतान की तिरेकता। और जैसे मैंने बताया 7 से 17 आयत में यदि आप देखें या पूरा 12वां अध्याय भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और ये बीस्ट का वर्णन 13वें अध्याय के पहली आयत से 10वीं आयत। और ये फॉल्स प्रॉफिट एंटी स्पिरिट जो है 13वें अध्याय की 11 से 17 आयत। एंटी क्राइस्ट, एंटी गॉड और एंटी स्पिरिट, ये परमेश्वर के पैरेलल इसने अपनी त्रिएकता बनाई पृथ्वी के आरंभ से, अभी नहीं, ये पृथ्वी के आरंभ से चल रही। ये प्रकट इस समय हुई, लेकिन जो ये 7 सिर और 10 सिंह है, ये 7 राजा और 10 राष्ट्र। आपको मैं बता दूं ये 10 राष्ट्र जो है यूरोपियन संगठन, 7 जो है कंटिनेंट, पूरी पृथ्वी पर जो है शैतान ने अपने प्रभाव को डालना शुरू कर और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुआ। एंटी गॉड, एंटी क्राइस्ट और एंटी स्पिरिट, ये वो शैतान के त्रिएकता के अलग अलग नाम और अलग अलग रूप और अलग अलग फंक्शन। देखें ये चिन्ह है त्रिएकता का, ये चिन्ह है त्रिएकता का। लेकिन शैतान ने क्या करा, इस त्रिएकता का पहला पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को चुरा करके क्या बना दिया, 666 बना दिया, जिसका वर्णन 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य की 18 आयत में आप खोल खोल कर देख सकते हैं इन वचनों को। शैतान के ये चिन्ह, उसकी त्रिएकता और अंत में ये काम करने लगा। और ये जो है जो झूठा भविष्यवक्ता था वो आश्चर्यकर्म दिखाने लगा था। इसने सब लोगों के माथों पर चिन्ह लगाना शुरू करा और जिन्होंने चिन्ह न लगवाए उनको मार डाला। और अंत का समय यही होगा। वहां लिखा है लेन देन से लगा करके आपके बैंक, आपकी तनख्वाहें, आपका राशन, आपके राशन की दुकानें, मॉल, सब तरफ रेलवे टिकट, हवाई जहाज के टिकट, बसों के टिकट इस आधार पे चलेंगे। और जिनके पास ये अंक होगा वो ही ये काम कर सकेंगे। और ये राज्य जो है 7 साल का होगा। और इन 7 सालों में 3.5 साल, पहले के 3.5 साल जो है शायद वो अच्छे से जाने देगा और बाकी के 3.5 साल जो है उसको हम लेटर हाफ या सेकंड हाफ ऑफ ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन हम ये समझें कि एंटी क्राइस्ट के रूप में जो काम कर रहा है वो कोई और नहीं, वो शैतान है जो राज्य करेगा। देखिए परमेश्वर की त्रिएकता के चिन्ह को चुन करके उसने यहीं से वो 666 निकाला और इसमें पूरा परिवर्तन करके जो है
ये ट्रिपल सिक्स का, ये त्रिएकता का, और ये गोला जो है ये सारे संसार को बताता है। 7 सिर और 10 सिंह, ये उसका चिन्ह, ये शैतान की त्रिएकता के अलग अलग चिन्ह। और जो है इसने इन लोगों के माथों पर ये चिन्ह लगाए। सो ये वो चिन्ह शैतान स्वयं ने, उस ड्रैगन ने पिता का रूप, और जो पशु जो है समुद्र में से निकला था उसने मसीह यीशु का रूप, और जो पृथ्वी में से निकला था उसने पवित्र आत्मा का रूप लिया। और कैसे ये चोरी करी, कैसे ये जो है त्रिएकता इन्होंने अपनी जो है, मैंने आपको बताया कि कैसे परमेश्वर की त्रिएकता को चोरी करके मॉडिफाइड किया। और ये अधिकांश लोगों को जो है नहीं मालूम। कई लोग इससे असहमत है। और 3 दुष्ट आत्माएं भी 16वें अध्याय में जो लिखा है 13 से 16 आयत में कि 3 दुष्ट आत्माएं इसके तीनों रूप से इनके मुंह से बाहर निकली। और ये 666 भी शैतानी अंक जो उसकी त्रिएकता का प्रतीक है। और प्रभु यीशु मसीह की त्रिएकता को उसने, पवित्र आत्मा की त्रिएकता को और पिता की त्रिएकता को अपने में ऐसा चेंज करा कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। और इसका वर्णन उसने माथों पे जो चिन्ह लगाई, ये 666 कैसे आया, क्या हुआ, देखिए इसमें बहुत रिसर्च हुआ है। और 1980 से इस पे रिसर्च शुरू हुआ जो 20 साल में कंप्लीट हुआ, और 2000 से ये सारे प्रोडक्ट्स पे आने लगा। और आने वाला समय जो है इसी बात का होगा कि जो इनके माथों पर और इनके हाथ पर चिन्ह लेगा उनको ये छोड़ देगा, और जो नहीं लेगा उनको वो मार डालेगा। और अनहोली ट्रिनिटी जो है कैसे एंटी न्यूरॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, ये एटम के जो है तीनों रूप, और कैसे ये जो है अपने कार्य करेंगे। सो अनहोली ट्रिनिटी ड्रैगन के रूपों में, जिसका वर्णन 12वें अध्याय में, बीस्ट के रूपों में, जिसका वर्णन 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के पहली 10 आयत में, और फॉल्स प्रोफेट जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय 11 से 18 के बीच में पाया जाता है। और ये हम देख चुके हैं। सो अनहोली ट्रिनिटी कैसी हुई, ये समय के हिसाब से वो कैसी प्रकट होगी, और इनका अंत प्रभु यीशु मसीह कैसे करेंगे, वो हमें 19वें अध्याय में देखें। ये परमेश्वर की ट्रिनिटी का चिन्ह है। शैतान ने इसी को जो है एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रोफेट, और ये जो 7 साल का ट्रिब्यूलेशन है उसमें इसको प्रकट किया। सैटेनिक ट्रिनिटी, शैतान की त्रिएकता जो है हमें यहां दिखाई देती है। और जैसे परमेश्वर की त्रिएकता, मनुष्य में भी त्रिएकता, मनुष्य में शरीर, आत्मा और प्राण। परमेश्वर में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और शैतान में शैतान, एंटी क्राइस्ट या बीस्ट और फॉल्स प्रोफेट। देखिए ऐसा परिवर्तन आ गया। परमेश्वर की त्रिएकता और शैतान ने परमेश्वर के पैरेलल जो तैयार करा, वो पिता के पैरेलल शैतान, डेविल, ड्रैगन, जिसका वर्णन 12वें अध्याय में,
फिर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में वो बीस्ट एंटी क्राइस्ट तैयार हुआ, और होली स्पिरिट के अगेंस्ट में वो फॉल्स प्रोफेट, जिनके वर्णन 13 अध्याय, 12वें अध्याय, फिर 16वें अध्याय, फिर 19वें अध्याय और 20वें अध्याय, एक जगह नहीं परमेश्वर ने इसको प्रकट कर दिया। इन अंत के दिनों में, अंत के दिनों में प्रभु चाहता है कि उसके लोग ये बातें जान लें। सावधान रहे, सावधान रहे शैतान की जो है चालों से। सो आए अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं, परमेश्वर से दुआ करें। जी धन्यवाद देते हैं कि इन अंत के दिनों में आपने उन रहस्यों को अपने लोगों पर प्रकट किया कि हम कैसे सावधान रहें, और शैतान ने इन रहस्यों को छिपा के रखा था। वो पृथ्वी पर, मध्य आकाश में और स्वर्ग में काम करता रहा, और प्रभु आपने उसका न्याय किया, और जिसका वर्णन आपने प्रकाशित वाक्य में 19वें अध्याय में, 20वें अध्याय में उनको कैसे आपने हराया और कैसे उन्हें उस अनंत नरक में डाला, इसके बारे में प्रभु आपने इन अंत के दिनों में चाहा कि आपके लोग आपके वचन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। सो प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोलें कि हम आपकी बातों को देख सकें, आपको निहार सकें, आपके वाणी को सुन सकें, ऐसे कान हो और ऐसे हृदय हो जो आपको समझ सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.